लास्ट क्लास हम लोग क्या किए थे, डिस्कस किए थे कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस या किसी भी टेंस को हमेशा स्ट्रक्चर के आधार पर मत पढ़ो, उसके यूसेज के आधार पर भी पढ़ना चाहिए। मतलब उस टेंस का प्रयोग कहां-कहां होता है। तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का प्रयोग कहां होता है, कोई प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। लास्ट क्लास हम लोग पढ़े थे रूल 1 के बारे में। लास्ट क्लास रूल 1 क्या था, सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस वर्ब फॉर प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसमें कुछ एग्जांपल्स था, क्या था, जैसे मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, क्या हो जाएगा, आई एम टीचिंग यू। मैं तुम्हें अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ, क्या हो जाएगा, आई एम टीचिंग यू इंग्लिश। तो लास्ट क्लास हम कहते कि सब्जेक्ट को और ऑब्जेक्ट को पहचानने का सबसे बेहतरीन तरीका क्या है। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को पहचानने का सबसे बेहतरीन तरीका क्या है, कि सवाल जो है या हिंदी सेंटेंस है, इसमें तुमको पूछना क्या है, कोई भी हिंदी सेंटेंस है तुमको पूछना क्या है, और इसके बदले में जो आंसर आएगा वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। जैसे मैं तुम्हें अंग्रेजी पढ़ा रहा तो अच्छा, मैं अंग्रेजी तो सब्जेक्ट अगर पता लगाना हो तो पूछना क्या है, कौन। मैं तुम्हें अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ, या अंग्रेजी पढ़ाने का काम कौन कर रहा है ना, मैं। तो यहाँ पे आंसर क्या आया, मैं। तो मैं क्या हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट। और इसी तरीके से ऑब्जेक्ट को कैसे पहचाना जाए, ऑब्जेक्ट को पहचानने का 2 वर्ड है, व्हाट और whom। ये हो जाएगा कौन, ये हो जाएगा क्या और किनको। ठीक है, अब यहाँ पे हिंदी सेंटेंस में 2 वर्ड पूछना है, क्या और किनको। कभी कभार क्या होता है, सिर्फ क्या रहेगा, कभी कभार किनको, और कभी कभार क्या होगा, दोनों रह सकता है। तो यहाँ पे आप देखो, मैं तुम्हें अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ, किनको पढ़ा रहा हूँ, किनको पढ़ा रहा हूँ, तुम्हें। तो तुम्हें ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। और फिर क्या पढ़ा रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा, अंग्रेजी, ये भी क्या होगा, ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब यहाँ पे ये ध्यान देना है कि जो वर्ड और whom है, अब दोनों ऑब्जेक्ट है, लेकिन यहाँ पे हम लोग को पहले क्या लिखें, अगर ऑब्जेक्ट है तो ये भी ऑब्जेक्ट है और ये भी ऑब्जेक्ट है, यानी यू और ये क्या है, इंग्लिश। तो ऑब्जेक्ट के प्लेस में सबसे पहले यू को लिखे या फिर इंग्लिश को। तो ध्यान रखना, सबसे पहले क्या होगा, आई, फिर आई के साथ एम, फिर क्या होगा, वर्ब टीचिंग। अब यहाँ पे 2 ऑब्जेक्ट होगा, तो अगर पहले तुम whom को लिखोगे तो फिर इसके बाद डायरेक्ट व्हाट लिख देना। यानी अगर तुम पहले यू लिखोगे तो इसके बाद कुछ नहीं करना है, व्हाट का आंसर लिख देना है। लेकिन अगर पहले कोई कहे कि नहीं, पहले हम व्हाट लिखेंगे, फिर हमको लिखना है whom। तो यहाँ ध्यान देना है कि जब भी वर्ड का आंसर लिखो यानी इंग्लिश, और उसके बाद जब तुम whom का आंसर लिखो, यहाँ पे एक प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करना होगा, यूज करना होगा, दैट इज टू। ये क्या हो जाएगा, आई एम टीचिंग इंग्लिश टू यू, या फिर आई एम टीचिंग यू इंग्लिश। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग इस पे नेगेटिव फॉर्म को भी सीखे थे, मैं तुम्हें अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहा हूँ, क्या हो जाएगा, आई एम नॉट टीचिंग यू इंग्लिश। इसी तरीके से रूल 3 भी क्या था, कि जब किसी भी सेंटेंस की शुरुआत, हिंदी से की शुरुआत क्या से हो,
तो यहाँ पे गौर करना है हमें तुम्हें। अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखे थे कि जब भी हिंदी सेंटेंस की शुरुआत क्या से हो तो वहां पे हम लोग इसका आंसर क्या देते हैं, या तो हाँ में या तो ना में। तो इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, यस नो सेंटेंस। क्या कहा जाता है, यस नो सेंटेंस। और इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, यानी एम, इज, आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे देखना है सब्जेक्ट क्या है, आई। तो आई के साथ क्या होता है, एम। तो सबसे पहले क्या लिखना है, एम, फिर उसके बाद सब्जेक्ट एम आई, फिर वर्ब। वर्ब क्या है, टीचिंग, और इसके बाद यू और इंग्लिश। तो जब भी सेंटेंस यस नो रहे, यस नो सेंटेंसेस रहे, तो इसकी शुरुआत हमेशा क्या किया जाता है, हेल्पिंग वर्ब से। यानी प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का हेल्पिंग वर्ब क्या है, एम, इज, आर। सब्जेक्ट के अनुसार हम लोग एम या फिर इज या फिर आर का उपयोग करते हैं। ठीक है। तो अब यहाँ पे इसका अगर नेगेटिव फॉर्म ले, रूल 4 में हम लोग देखे थे कि यस नो सेंटेंस का नेगेटिव फॉर्म, इसमें क्या होता है, एम, इज, आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। या फिर हम लोग एक और तरीका है कि यहाँ पे एमिजार के साथ अगर नॉट लिखे तो ध्यान देना है कि जब भी सब्जेक्ट के बाद नॉट लिखे तो लिखेंगे ऐसे, लेकिन जब भी हम लोग को सब्जेक्ट से पहले नॉट लिखना है या फिर हेल्पिंग वर्ब के बाद लिखना है यस नो सेंटेंस में, तो हमेशा हम लोग कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में लिखेंगे। किस फॉर्म में, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म, यानी संक्षिप्त रूप में लिखेंगे। और जैसे कि इज प्लस नॉट का क्या हो जाएगा, इजेंट। आर प्लस नॉट का क्या हो जाएगा, आर एन। लेकिन ध्यान रखना एम प्लस नॉट का क्या हो जाएगा, एम एन। अगर ऐसा सोच रहे हो तो ऐसा नहीं होता है, एम नॉट का होता है एन। ठीक है, इस तरीके से, यानी एम नॉट का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म क्या होता है, एन। ठीक है। तो जब भी नेगेटिव फॉर्म लिखो यस नो सेंटेंस का, या फिर आगे जो सेंटेंस हम लोग लिखेंगे डब्ल्यू एस सेंटेंसेस, तो जब भी नेगेटिव फॉर्म हो तो अगर हेल्पिंग वर्ब के साथ अगर हम लोग उसके नॉट का प्रयोग करें तो हमेशा कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में लिखा जाता है। इसका क्या होगा, अगर नेगेटिव फॉर्म लिखा जाए, क्या मैं तुम्हें अंग्रेजी नहीं पढ़ाता हूँ, एम आई नॉट टीचिंग यू इंग्लिश, या फिर एंड आई टीचिंग यू इंग्लिश। दोनों का मतलब क्या होगा, क्या मैं तुम्हें अंग्रेजी नहीं पढ़ाता हूँ। तो यहाँ तक हम लोग सीखे थे लास्ट क्लास। और नेक्स्ट आगे चलते, अब हम लोग रूल नंबर 5 देखेंगे। रूल नंबर 5 में क्या है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, अब यहाँ पे SQW क्या है, क्वेश्चन वर्ड्स, यानी ऐसे वर्ड्स जिसका उपयोग हम लोग सवाल पूछने के लिए करते हैं। अब कुछ क्वेश्चन वर्ड क्या है, जैसे व्हाट, क्या, whom, किनको, किन्हें, इसे, इस टाइप से। फिर होगा वेयर, कहां, फिर होगा व्हेन, कब, फिर होगा हाउ, कैसे। फिर नेक्स्ट वाई, मतलब क्यों और
ये हो जाएगा कौन। हालांकि हु के लिए हम लोग एक स्पेशल रूल अलग से सीखेंगे, फिलहाल इन वर्ड्स का हम लोग का यूज करना है इस रूल में। तो क्वेश्चन वर्ड मतलब इन सब वर्ड का यूज करते हैं हम लोग क्या, सवाल पूछने के लिए। एक चीज को और करो कि जितने भी वर्ड हैं सब में क्या है, स्टार्टिंग में WH, ठीक है। तो इसका स्टार्टिंग हमेशा क्या होता है, WH से, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, WH सेंटेंसेस, यानी इसको WH सेंटेंसेस भी कहा जाता है क्योंकि WH वर्ड से ही स्टार्ट होती है। और इन सवालों का जब जवाब दिया जाता है तो इसमें कुछ ना कुछ इंक्वायरी होता है, उसके बारे में हम लोग बताते हैं। जैसे अगर देखा जाए तो नेक्स्ट अगर हम एग्जांपल लें, तुम कहां पढ़ रहे हो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले करना है क्वेश्चन वर्ड, तो कहां का यूज क्या होता है, वेयर। अब यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, यू, तो यू के साथ क्या होता है, आर का प्रयोग होता है, यानी वेयर आर, और इसके बाद क्या है, सब्जेक्ट यानी यू, और फिर वर्ब फोर, वेयर आर यू, वर्ब फोर क्या है, पढ़ना यानी रीडिंग। तुम कहां पढ़ रहे हो, क्या हो जाएगा, वेयर आर यू रीडिंग, और इसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट इस सेंटेंस में क्या है, नहीं है, तो ऑब्जेक्ट का यूज हम लोग नहीं करेंगे। तो इस तरीके से करना क्या है, WH सेंटेंस के फॉर्मेशन को इस तरीके से याद रखना है, और इसी अनुरूप क्या करना है, ट्रांसलेट करना है। इसी तरीके से अगर रूल नंबर 6 में हम लोग देखें, इसका नेगेटिव फॉर्म क्या हो जाएगा, क्वेश्चन वर्ड प्लस एम इज आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। और लास्ट हम लोग देखे थे ये सेंटेंस में कि अगर हम लोग नॉट को हेल्पिंग वर्ब के साथ लिखते हैं तो क्या होगा, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में लिखना होगा। इसी का अगर हम लोग नेगेटिव फॉर्म ले, तुम कहां नहीं पढ़ रहे हो, इसका आंसर क्या हो जाएगा, वेयर आर यू नॉट रीडिंग, या फिर वेयर आर यू रीडिंग, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग अब देखेंगे, अब जैसे मान के चलो कुछ और एग्जांपल, तुम उसे कब पढ़ा रहे हो, क्या होगा, वेयर आर यू टीचिंग हिम, ठीक है। तुम उसे कैसे पढ़ा रहे हो, हाउ आर यू टीचिंग हिम। तुम इस काम को कैसे कर रहे हो, हाउ आर यू डूइंग दिस वर्क। फिर इसके बाद तुम क्या पढ़ा रहे हो, तो क्या हो जाएगा, व्हाट आर यू टीचिंग, ठीक है। इस तरीके से हम लोग को यूज करना है। जो हम लोग बोले ना, हु को यानी कौन, इसमें क्या है कि हम लोग इसको स्पेशल रूल के हिसाब से सीखेंगे। हालांकि ये WH सेंटेंस ये भी है, लेकिन इसको अलग से इसलिए सीख रहे हैं, आगे हम लोग जानेंगे, ठीक है। अब देखो हु में क्या होता है कि हम लोग को सब्जेक्ट का पता नहीं होता है कि काम क्या हो रहा है, कौन कर रहा है, तो काम का तो हो जाएगा वर्ब, लेकिन करने वाला कौन है नहीं पता होता है, तो हम लोग पूछते हैं कौन, ठीक है। तो इसी टाइप के सेंटेंस में हु का थोड़ा सा ध्यान देना है। जैसे इसका स्ट्रक्चर हम लोग पहले देख लेते हैं। अब कौन होगा तो क्या होगा, हु, और इसके बाद अब देखो हु के साथ एम तो यूज होगा नहीं, हु के साथ एम यूज नहीं होगा। हु के साथ क्या होगा, कौन, कौन मतलब एक जन, तो इज होगा, ठीक है। तो फिर यहाँ पे क्या होगा, हु इज प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क,
यानी अगर हम लोग देखें एग्जाम्पल के रूप में, कौन उसे मार या पीट रहा है। अब यहाँ पे काम क्या हो रहा है, पीटने का, यानी वर्ब मालूम है, ऑब्जेक्ट भी मालूम है इसे, लेकिन कौन यानी सब्जेक्ट का पता नहीं है। तो इस टाइप के सेंटेंस में हम लोग क्या करेंगे, इस फॉर्मेशन का यूज करेंगे। क्या होगा, हु इज बीटिंग, उसे ऑब्जेक्ट क्या है, यू, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे ध्यान दो कि कौन का मतलब क्या है, सिंगुलर, तो इसीलिए हम लोग हु के साथ यूज किए इज। लेकिन अगर रहे कौन कौन, तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे कौन का मतलब हु होता है, तो कौन कौन क्या हो जाएगा, हु, ऐसा तो नहीं होगा। तो यानी इज का प्रयोग हम लोग कब करते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट के केस में, ठीक है। तो आर क्या होता है, आर का हम लोग हमेशा प्लूरल के साथ करते हैं। जैसे अगर यहाँ ही है तो ही के साथ हम लोग इज यूज करते हैं, लेकिन दे के साथ क्या यूज करते हैं, आर, यानी दे क्या है, प्लूरल। तो यहाँ पे जब हम लोग कौन कौन लिखेंगे, कौन कौन उसे मार रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे कौन कौन मतलब क्या है, प्लूरल सेंस। तो प्लूरल सेंस में हम लोग क्या करेंगे कि हु के साथ आर का प्रयोग करेंगे, हु आर बीटिंग यू, ठीक है। यहाँ क्या ध्यान देना है, अगर कौन रहे तो क्या होगा, उसके साथ इज, और अगर कौन कौन रहे यानी प्लूरल का सेंस है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर, ठीक है। तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा, सिंगुलर के केस में हम लोग इज का प्रयोग करेंगे, और प्लूरल के केस में हम लोग क्या करेंगे, आर का प्रयोग करेंगे। लेकिन इसको हम लोग एक और तरीके से बना सकते हैं, क्या होगा, हु ऑल आर बीटिंग यू, ठीक है। यानी कौन कौन के सेंस में हम लोग क्या कर सकते हैं, हु के साथ ऑल का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो प्लूरल सेंस देने के लिए मर्जी तुम्हारी है, ऑल का यूज कर भी सकते हो, नहीं। और इसी तरीके से जैसे क्या का मतलब होता है वर्ड, तुम मेरे लिए क्या ला रहे हो, व्हाट आर यू ब्रिंगिंग फॉर मी, लेकिन तुम मेरे लिए क्या क्या ला रहे हो, तो वहां पे क्या हो जाएगा, व्हाट ऑल, क्या हो जाएगा, क्या क्या के सेंस में, व्हाट ऑल, ठीक है। तुम कहां जा रहे हो, वेयर आर यू गोइंग, तुम कहां कहां जा रहे हो, वेयर ऑल आर यू गोइंग, ठीक है। तो इस तरीके से जब भी हम लोग को प्लूरल सेंस देना हो तो हु के साथ हम लोग क्या करेंगे, प्लूरल आर का यूज करेंगे, या फिर हु ऑल के साथ ऑब्वियसली आर का ही प्रयोग करना होगा। लेकिन बाकी डब्ल्यूएच जब भी रहेगा तो वहां पे जब प्लूरल सेंस आए तो ऑल लगा देंगे, ठीक है। और इसी के साथ रूल 7 क्या है, रूल 8 क्या है, नेगेटिव फॉर्म इसका होगा। तो नेगेटिव फॉर्म में हम लोग ऑलरेडी सीख चुके हैं। तो यहाँ पे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है। और अगर प्लूरल में रहे तो आर नॉट या फिर आर, इस तरीके से हम लोग देखकर कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में अगर हिंदी सेंटेंस को देखा जाए तो 8 तरीके के अलग अलग सेंटेंसेस होते हैं। उसको हम लोग ऑलरेडी रूल के हिसाब से, स्ट्रक्चर के हिसाब से हम लोग पढ़ चुके हैं। तो इस तरीके से क्या है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को बनाना है। आज प्लस हम लोग क्या किए थे, डिस्कस किए थे कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस या किसी भी टेंस को हमेशा स्ट्रक्चर के आधार पर मत पढ़ो, उसके यूसेज
यूसेज के आधार पर भी पढ़ना चाहिए, मतलब उस टेंस का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का प्रयोग कहाँ होता है, कोई भी काम जो बोलने वक्त तक जारी रहे उसको हम लोग क्या करेंगे, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में बनाएंगे। एन एक्शन व्हिच इज ऑन इन द टाइम ऑफ स्पीकिंग, तो ये क्या है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस। जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, क्या रहेगा, बोलने वक्त तक जारी है, मैं पढ़ा रहा हूं, क्या रहेगा, आई एम टीचिंग। मैं पढ़ा हूं, अब यहाँ पे तो हिंदी सेंटेंस रहा है, रहिए से खत्म नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब क्या, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में नहीं बनेगा। तो समटाइम्स क्या होता है कि अगर स्ट्रक्चर के बेसिस पे पढ़ाया जाए तो कुछ कुछ यूसेज में क्या हो जाएगा, गलती हो जाएगी। तो मैं खड़ा हूं, तो बोलने वक्त तक खड़ा हूं तो क्या हो जाएगा, आई एम स्टडीइंग। मैं काला टी शर्ट पहना हुआ हूं, तो बोलने वक्त तक पहना हुआ हूं क्या हो जाएगा, आई एम वेयरिंग अ ब्लैक टी शर्ट। तो इसी तरीके से सेंस को भी समझना है, जब भी टेंस पढ़ो उसके यूसेज को समझना है कि इस टेंस का प्रयोग कहाँ होता है, तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का प्रयोग कहाँ होता है। तो वैसे एक्शन जो बोलने वक्त तक जारी रहे उसको हम लोग क्या करते हैं, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसमें कोई डाउट